बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से और आप दोस्तों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। मेरा नाम चांद अली, मेरे साथ हैं ग़ुलाम रसूल भाई। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते हैं। ऐसे ही आप दोस्त वीडियो को शेयर किया करें और लाइक किया करें, आपकी मेहरबानी होगी। और अक्सर दोस्त जो हैं वो बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस को देखते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि भाई प्लीज़ बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज़ ना करें। तो सबसे पहले आपको ग़ुलाम रसूल भाई का तारफ़ करवा दूं कि ग़ुलाम रसूल भाई जो हैं, जिस लोकेशन पर आज मैं मौजूद हूँ उस लोकेशन के ऑनर हैं। और इससे पहले एक और चीज़ मैं आप दोस्तों को बता दूं कि बहुत से दोस्तों का एक ही गिला होता है कि भाई प्लीज़ इंट्रो शॉर्ट। तो आज मैं कह रहा हूँ कि मैं इंट्रो करूँ ही ना, बस ऐसे ही जो है वो स्टार्ट कर दूँ। तो लेकिन आप दोस्तों को बात भी तो बताना ज़रूरी होती है ना कि यार आखिरकार हम इस लोकेशन पर आए हैं तो उसकी वजह क्या है, क्यों आए हैं, तो वो सारी डिटेल आप दोस्तों को बतानी होती है इसलिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लोग लोकेशन पर जब हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी मामलात होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस वजह से हमें मजबूरन जो है वो इंट्रो में स्टोरी बताने की हमारी कोशिश होती है कि इंट्रो के दौरान हम आपको जो है वो स्टोरी बता दें। चलें आज थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं जितना हो सका, बाकी स्टोरी जो है, जो बातें हैं वो सारी मैं आप दोस्तों को लोकेशन पर बताऊँगा। तो ग़ुलाम रसूल भाई से हम पूछते हैं कि इनके साथ क्या मामलात हुए थे और कैसे हुआ था। ग़ुलाम रसूल भाई, आपने जैसे मुझे बताया था कि आपका वो घर का जो मसला था आपने छोड़ा है, वो थोड़ा आप हमारे दोस्तों को जो है बता दें। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मेरा वो जो पहले वाला घर है वहाँ पे थोड़ा सा कुछ जन्नत वगैरह का साया है जी। और अक्सर मेरे जो बच्चे हैं या घर वाले हैं वो अक्सर डर कर खड़े हो जाते थे और वहाँ महसूस भी मैंने किया और वहाँ हकीकत में भी है। उसके बाद दोबारा हमने ये घर भाई मैंने तामीर किया है, कुछ दिन हुआ, इसको कुछ अरसा ही हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं एक रात के लिए सोया हूँ इस कमरे में। जैसे इसमें सोया हूँ तो मुझे अजीबोगरीब सी आवाज़ आई। जब मैं बाहर निकला हूँ तो देखा तो मेरे यहाँ पे गले पर निशान भी थे और ये नफ्स वगैरह मेरी ऐसी सुर्ख हो गई थी, बिल्कुल लाल हो गई, काली हो गई थी। जैसे आप बता रहे थे कि आपके सारे वेन्स और जिस्म जो है ना वो ब्लू, बिल्कुल ऐसे ब्लैक शक्ल में हो गए थे सारे। तो उसके बाद फिर जो है ना मैं यहाँ से सही पूछा तो मैं डर के चला गया। मैंने बोला आज एक रात में यहाँ सोता ही नहीं हूँ। फिर मैं दूसरे दिन मैं एक बुज़ुर्ग यहाँ पे पीर साहब उनके पास गया हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा भाई आप जो है ना वहाँ पर जो आपके पुराने घर में जो है असरात वो यहाँ पर भी वैसे ही हैं सेम। तो आप मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करने के बाद मुझे उन्होंने एक तवीज़ दिया, वो तवीज़ मैंने ऐसे दरवाजे के बाद चौखट पे मैंने लगा दिया है। तो उन्होंने कहा भाई कुछ अर्सा ये जो है ना इसकी मैं पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करने के बाद मैं आऊँगा और आपने जब तक यहाँ पे तवीज़ वगैरह जो है वो ये जो मैं देखा है, मैं रूम को देख चुका हूँ, वो जो तवीज़ बांधा हुआ है, डोरी बांधी हुई है, कोई रेड सा कपड़ा है उसमें, वो बुजुर्गों ने खुद बांधा है। उन्होंने खुद बांधा है। अच्छा। उन्होंने वो खुद बांधा तवीज़ और उन्होंने बोला कुछ अर्सा इसकी पढ़ाई होएगी और दोबारा मैं आऊँगा उसके, जब तक यहाँ पे आप रिहायश नहीं करना। सही है, यानी कि तब तक उन्होंने बोला है। हाँ, जब तक उन्होंने बोला यहाँ पे आप रिहायश नहीं करना। वो 2 रूम है, उनमें से मैंने एक रूम देखा है। हाँ जी, एक उन्होंने खुद बंद करके गए हैं वो। सही है। एक रूम के ऊपर ना कुछ वो तवीज़ वगैरह उन्होंने बांधा हुआ है, डोरी बंधी हुई है। हाँ जी, वो उन्होंने बांधी है तवीज़। देखो वो उन्होंने पढ़ाई उसके बाद मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ बाकी मामला जो हुआ है। तो फिर मैं ग़ुलाम रसूल भाई ने मुझसे रब्ता किया था, इनके साथ मैं उन बुज़ुर्गों से जाके मिला हूँ। तो क्योंकि उनसे मिलने की वजह ये थी कि उन्होंने जितना का टाइम इनको बोला था ना कि इतने टाइम बाद मैं बाकी अमल करूँगा, वो कर नहीं रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वो कह रहे हैं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। वाकई में मैं उनसे जब मिला हूँ तो वो सही कह रहे हैं बुज़ुर्ग, उनके पास वाकई में इतना टाइम नहीं है क्योंकि वहाँ पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा मरीज़ जो है, और उनके मुरीद भी आप कह सकते हो, मरीज़ भी कह सकते हो, जिनका काम जो है वो हल हो जाता है, मामला हल हो जाता है, वो फिर उनके मुरीद हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा था आप किसी बंदे को हायर कर लें तो मैं उनको तरीक़ाकार सारा बता दूंगा, उस तरीके से आप वो कर लें तो आपका इंशाल्लाह मामला जो है वो हल हो जाएगा। तो मैं उनसे मिला हूँ, उन्होंने मुझे तरीक़ाकार सारा बताया है कि किस तरीके से आपने उस तवीज़ को जो है खोलना है और अंदर जाके रखना है, पढ़ाई करनी है। जो उन्होंने मुझे आयात बताई हैं इंशाल्लाह वो मैं पढ़ाऊँगा। और उन्होंने बोला कि उस तवीज़ की अगर कोई मूवमेंट हुई या उस टाइम उसके अंदर कोई हरकत हुई या हवा में वो किसी तरह से भी वो ज़ाहिर करेगी चीज़ कि वो उस तवीज़ के अंदर जो है वो जा चुकी है। तो उस टाइम आपने वो तवीज़ जो है वो लेकर आना है और लाते हुए कौन सी आयत पढ़नी वो भी उन्होंने मुझे बताई हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं फिर आपको कुछ दिन के लिए पढ़ाई करूँगा इस तवीज़ पे,
तो उस तवीज़ को उसी रूम के अंदर रख के आपने फिर उसको जलाना है, तो इंशाल्लाह उसके जो है ना मुकम्मल असरार जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आज फ़र्स्ट डे है मेरा, मैं उस तवीज़ को जो है वो लेके जाऊंगा, अंदर रख के पढ़ाई करूंगा। अगर वो पूरी कोशिश करूंगा, अगर मैं इस काम में कामयाब हो गया तो इंशाल्लाह वो फिर तवीज़ वापस उनके पास लेके जाऊंगा। फिर जितने दिन वो पढ़ाई करेंगे करके उसके बाद बाकी जो अमल है वो इंशाल्लाह फिर जिस दिन भी उन्होंने कहा मुझे दोबारा आके वो मैं करूँगा इंशाल्लाह। चलें अभी लोकेशन की तरफ चलते हैं। ज़्यादा इंट्रो लेंथी तो नहीं हुआ, मुझे लगता है हो गया। चलें इतना तो गुजारा करें, अब इतनी तो आप दोस्तों को स्टोरी बतानी पड़ती है। तो जिन दोस्तों ने वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो ये है जी आज की लोकेशन, और ये इधर बाइक खड़ी है मेरी, और ये मेरे हाथ में इस टाइम ट्राइपॉड है, ये मैं इसलिए उठाया कि वहाँ पे ना आगे इसको रख दूँगा। तो जी वो सामने आप दोस्तों को रूम नज़र आ रहे होंगे, वो 2 रूम हैं जिनके बारे में अभी आप दोस्तों को बताया मैंने। इस घर के साथ ना ये साथ में भी रिहाइश है इस जगह पे, ये जो साथ दीवार नज़र आ रही है ना आप दोस्तों को। तो पहले ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इन मामलात से, जब से ये मामलात हुए इस लोकेशन पर स्टार्ट। तो लेकिन ये है कि जब से उनका बताना है कि बुज़ुर्गों ने उस पर आकर पढ़ाई की है, जो भी उन्होंने अमल किया है, ठीक है, वो उन्होंने सामने मैंने देखा ऊपर कुछ तावीज़ बांधा हुआ है और कोई एक ब्लैक टोरी सी है वो बंधी हुई है, ऐसे क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो फ़िलहाल मैं जितना टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, मुझे कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसी आवाज़, ऐसा कोई भी साइन जो है मुझे नहीं मिला, ना कुछ ऐसा सुनने में आया है। तो ये मैं ज़रा यहाँ पे रख दूँ ताकि जब ज़रूरत हो तो फिर इसको। और आप दोस्तों का गिला होता था कि यार इंट्रो जो है वो आप लेंथी कर देते हो, तो इसलिए इस बार कोशिश की है कि आप दोस्तों को जो है ना शॉर्ट में सारी स्टोरी जो है बता दूं, बाकी जो बात है वो लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करते हुए साथ में सारी जो है वो बता सकूं। ये दीवार दिख रही है आपको, ये भी उन्होंने इसको भी जो है वो मुकम्मल नहीं किया, ये देखें, ये इसको भी मुकम्मल नहीं किया हुआ, ये भी ऐसे छोड़ा हो ना। इसके बारे में मुझे नहीं पता इतना कि इसको उन्होंने पूरा क्यों नहीं किया, क्या ऐसी वजह हुई है। बाकी ये दिखने में तो लग रहा है कि ये भी कुछ ज़्यादा दूर से कहीं से ना ये बाइक की एक आवाज़ आ रही है, तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि जैसे इधर इस लोकेशन पर भी ये कोई हल्की सी आवाज़ आई है मुझे। ये ओए 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 ओए, इस रूम में जैसे वो चीज़ नौखून नहीं मारती है। ये अब देख, ये हुए, ये मैं दिखाने लगा था कि वो एक तो यार ये दूर से बाइक जो है ना उसका शोर ज़्यादा आ रहा होगा माइक में, तो इधर का जो आवाज़ है शायद वो ना इसमें मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ। ये देखें, ये अस्तगफिरुल्लाह यार, ये अभी ये देखिए, ये ब्लैक टोरी से कोई क्रॉस जैसे लगा हो ना, इस तरह से उन्होंने कोई क्रॉस का निशान लगाया है। अब इसका मुझे नहीं पता, इस पर भी पढ़ाई की होगी, तो उन्होंने पढ़ाई करके जो है इसको बंद किया हुआ है। और वो ऊपर जहाँ पर वो देखे कोई लॉक नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं है, जस्ट ऊपर ये देखे यहाँ से वाज़े नज़र आ रहा है ब्लैक सॉरी रेड कपड़ा है, उसके अंदर कुछ वो ना वाइट सा जो है वो कागज़ हो जैसे तावीज़ है कोई बंधा हुआ। तो ये वो तावीज़ है जिसको मैंने खोलना है, और इस अल्लाह अकबर
पहले ये साथ वाला रूम देख लेते हैं, क्योंकि इस रूम का तो पता नहीं यार। अभी भी इस रूम के अंदर ये आवाज आवाज आवाज। क्या आप यहाँ पे मौजूद हो? क्या आप मुझे सुन सकते हो? अस्तगफिरुल्लाह। यार दरवाजा दरवाजा दरवाजा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। यार ये पूरा दरवाजा जैसे वो तोड़ नहीं देगी, इतनी जोर से उसने इसको मूव किया है। यार ये आवाज सुनो यार, इस डोर को पहले खोल के देख ले। ये करना क्या चाहती है? अच्छा, उनका ये बताना है कि ये जो साथ वाले हैं, नेबर्स हैं, उन्होंने ये बताया कि हमें आवाज़ें वगैरह ज़रूर सुनी, लेकिन इस चीज़ ने ये यार ये पूरा दरवाज़ा अस्तगफिरुल्लाह। तुम क्यों तंग करती हो इनको? क्या चाहते हो तुम? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं? अच्छा, कुछ दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है कि यार वो ऊपर सुराख जो है, अभी भी अंदर से आवाज़ आ रही है कि ऊपर सुराख है, वो चीज़ वहाँ से भी तो बाहर निकल सकती है। तो काफ़ी बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं अंदर से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दोस्तों को भी सुनाई दे रही होंगी। ये चेक करो यार, यार मुझे तो ऐसी आवाज़ आ रही जैसे कोई बात कर रहा हो, जबकि ये साथ वाले भी जो है नेबर्स, इनके ये भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये भी इन्होंने कोई जिस तरह कह सकते हैं कि डेरा टाइप बनाया हुआ है। रात को नहीं होते, क्योंकि इसके साथ वाली साइड पर इनकी कुछ फसलें वगैरह हैं, तो वो उनकी यानी कि रखवाली के लिए डे टाइम होते हैं यहाँ पे, जो उन्होंने काम वगैरह करवाना हो तो उस टाइम के लिए वो यहाँ पे स्टे करते हैं। लेकिन फ़िलहाल रात के टाइम वो यहाँ पर नहीं होते। तो अगर मैं बोलूँ कि ये किसी इंसान की बात करने की आवाज़ है तो नहीं, और ये अंदर से रही है यार। ये इस साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साथ वाली साइड पे कुछ घर हैं, लेकिन वो काफ़ी दूर हैं, तो उधर वाली आवाज़ इतनी करीब नहीं सुनाई देगी। वो बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है कि वो दूर की आवाज़ है। अच्छा, इस रूम को तो पहले मैं ओपन करके देखूँ कि इसमें क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसमें भी काफ़ी सामान पड़ा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा ये रूम मैंने ओपन किया, लेकिन आवाज़ें मुझे साथ वाले रूम से आ रही हैं। अच्छा जी, अच्छा ये रूम मैंने ओपन किया, लेकिन आवाज़ें मुझे साथ वाले रूम से आ रही हैं। बिस्मिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर। यार ये साइकिल गिरी है, ये साइकिल मेरे सामने गिरी है।
बिस्मिल्लाह। यार ये साइकिल मेरी आंखों के सामने गिरी है। अच्छा, मुझे क्या उनका नाम है, गुलाम रसूल भाई ने ये बोला था कि जो उनका जो पहला घर था उसका जो सामान था इन्होंने ज़्यादातर वही सामान इस घर में यूज़ किया है। तो जो इनका बोलना है कि असरात जो है उस घर पर थे, वो ही इस घर में भी इनके साथ वो मामलात हो रहे हैं। बाकायदा उनका बताना है कि मैं उस रूम के अंदर सोया हूँ तो मुझे जो है वो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ मेरा गला दबा रही हो, क्योंकि कैमरे के सामने आकर थोड़ा वो ना बोलने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन अच्छा, ये बाहर सामने रोड है, रोड से शायद कुछ गुजर रहे हैं लोग। वो सामने कोई उनकी आवाज़ें आ रही बात करने की। तो मैं ये बता रहा था कि मुझे गुलाम रसूल भाई ने ना ये बताया था कि जो उस घर में सामान था वही उन्होंने इधर यूज़ किया, तो शायद उसी वजह से उनका लगता है कि जैसे कि जो असरात है ना वो इस घर में आ चुके हों। और उनका ये बोलना है कि जिस दिन वो सो रहे थे इस घर के अंदर, वो सो रहे थे, साथ वाला रूम है जिसमें वो सो रहे थे, और उनका किसी चीज़ ने गला दबाया है। यार अभी भी साथ वाले रूम में से आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई ना उसमें चीज़ जो है वो धक्के मार रही हो ना, इस तरह आवाज़ें आ रही हैं। ये क्या चीज़ है? मैं इसलिए देख रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अक्सर हमें केस जो है वो देखने में आते हैं कि वो कोई रिलेटिव्स हो जो कि इन पे कोई जादू कर देते हैं या तावीज़ वगैरह भी डाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही, ये देखिए, ये यहाँ पर ना ये पानी जैसे कोई ताज़ा जानवर जो है बांधे हो यहाँ पे। अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि वो साथ वाला रूम है जो उन्होंने बुज़ुर्गों ने बांधा हुआ है, तो शायद यहाँ पर वो कोई अपने बांधते हो जानवर वगैरह। ये क्या हुआ, इधर आवाज़ आई। यार इस डोर की आवाज़ आई है मुझे, मेरा स्क्रीन की तरफ ध्यान नहीं था। तो साथ वाले रूम में भी आवाज़ें आ रही हैं और इधर भी, तो मेरा इधर ध्यान नहीं था कि यार ये इसके पीछे तो नहीं है कुछ। ये तो मैंने दरवाज़ा जो है वो खोला है तो उसकी आवाज़ आई है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह अकबर। यार ये मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पे पड़ी हुई थी, यहाँ से ये उड़ता हुआ गया। कौन है यहाँ पे? यार जब 2 से 3 बंदे हो ना तब हमारी कंडीशन जो है वो और होती है, लेकिन जब एक इंसान अकेला हो ना तब उसको एक चीज़ का डर ज़रूर रहता है कि यार अगर मेरे साथ कोई ऐसी मेजर इंजरी हो गई तो बहुत मुश्किल होगा यार इस लोकेशन से जाना भी। अच्छा, ये जो है ना, ये साइकिल जो है, मैं जैसे ही दरवाज़ा खोला है ना तो ये मेरी आंखों के सामने गिरा है। आवाज़, रूम के अंदर से आवाज़ आ रही है।
चीज़ जो है ना, जैसे उस चीज़ को पता चल गया हो, ये देखिए। अच्छा, मैं उस टाइम ये बात कर रहा था, शायद मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका कि यार यहाँ से वो दोस्त कहते हैं वो यहाँ से भी बाहर निकल सकती है। वो काफ़ी दफ़ा मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने बता दी थी कि नहीं, कि वो बाहर निकल सकती है। तो वो भाई इस चीज़ को जब हिसार कर देते हैं ना, उस चीज़ को परमिशन नहीं होती कि वो कहीं से भी निकल सके बाहर। वरना उन चीज़ों के लिए दरवाज़ों की ज़रूरत नहीं है, उनको दरवाज़ों से आना है या उन्हें दरवाज़ों से बाहर जाना है, तो वो किसी भी चीज़ की मोहताज नहीं होती है, वो कहीं से भी निकल सकती है। लेकिन एक बंदिश कर दी गई है, उन चीज़ों को बांध दिया गया है, तो वो अब यहाँ से निकल नहीं सकती। ये देखिए, जब मुझे अब ना इसको खोलना है और इस तवीज़ को अंदर रख के एक जगह पे दायरा, उन्होंने बोला था दायरा, वो एक आयत बताई है, वो पढ़ के, यार वो धक्का लगा रही है, दरवाजे को धक्का लगा रही है वो चीज़। ये इस रूम के अंदर भी मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हुई है। मुझे वो उस चीज़ का है यार, वो जो वहाँ से उड़ के गिरा है ना, उसका था मुझे कहीं वो, शुक्र है बच गया, मेरे सर्वर पे नहीं लगा। यार ये कर क्या रही है? यार चीज़ वीज़ तो नहीं ऐसी, कोई तवीज़ वगैरह ना हो। अल्लाह अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। यार ये तो भारी साइकिल है। ये डोर जो है, इसको मैंने ही बंद किया था वो चेक करने के लिए, उसकी आवाज़ आ रही है। यार मुझे आवाज़ सुन रही है। मैं कहता हूँ इस दरवाज़े को खोलते हैं और जो प्रोसीजर बताया गया है उसको करता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम में स्टे नहीं कर सकता। वो चीज़ जो है ना, आप ये देख लें कि मुझे एक समझ नहीं, इस दरवाज़े के अंदर वो चीज़ कैद है और मूवमेंट जो है, एक्टिविटीज़ इस रूम के अंदर भी हो रही हैं। लेकिन उनका ये बोलना था कि यार जब से उन्होंने, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, उसके साथ साथ अंदर से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं चीज़ों की भी। और चेक करो, तो यार टाइम वेस्ट किए बिना ना मैं इसको खोलता हूँ। ऐसे करता हूँ, ये मोबाइल जो है मेन, इसको मुझे यही हो रहा है मैं अंदर जाऊँ तो कोई यार मेजर अटैक ना हो जाए मुझ पर। काफ़ी एहतियात करनी होगी मुझे। मैं इसको ट्राईपॉड पे लगाता हूँ। यहाँ से कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह अकबर, यार इस साइड से, अस्तगफिरुल्लाह। यार इसको ना मोबाइल को ट्राईपॉड पे लगाता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। ताकि ये ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि रूम अगर मैं एक साइड से कैप्चर ना कर सकूँ, तो जो मेरा मोबाइल ट्राईपॉड पे लगा होगा उससे जो कैप्चर कर सकूँ, कोई चीज़ इसमें आ जाए। इसको खोल दिया यहाँ पे, देखें यार मुसलसल हो जाए ना।
मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो पहले भी ऐसे ही करती होगी मूवमेंट्स, लेकिन उनका अब ये भी बोलना है कि हम लोग रात के टाइम तो यहाँ होते नहीं है, ये जो साथ वाले हैं। एक दफ़ा मैं ना वीडियो ज़रा बंद कर रहा हूँ ताकि मुझे ट्राइपॉड लगाने में आसानी हो जाए। इसको मैं उतार के मोबाइल को दोबारा फिर स्टार्ट करता हूँ।